Hello, first year, Merkel's on stationary waves. The frequency of the first overtone of closed organ pipe is the same as the first overtone of an open organ pipe. If the length of the closed organ pipe is 30 centimeter, then calculate the length of the open organ pipe. तो देखिए क्लोज्ड पाइप है, इसका फर्स्ट ओवरटोन होता है, फर्स्ट ओवर फंडामेंटल टोन होता है N1, तो फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा N2. N2 इज 3 टाइम्स V अपॉन 4L. उसी तरह फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप का फंडामेंटल टोन क्या होता है, फर्स्ट हार्मोनिक N1 डैश इज V अपॉन 2L डैश, N1 डैश इज 2 टाइम्स V अपॉन 2L डैश. लेंथ जो है ये दी हुई है, क्लोज्ड पाइप की लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर, ओपन पाइप की लेंथ पूछी है. एक कंडीशन दी हुई है कि फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. इसका मतलब है N2 इज इक्वल टू N2 डैश. ये कंडीशन दी हुई है. N2 क्या है, 3 टाइम्स B अपॉन 4L. दिस इज N2 डैश क्या है, 2 टाइम्स V अपॉन 2L डैश. ये कट पुट गया 3/4 और L इज 30, 1 अपॉन L डैश, तो L डैश इज 40 सेंटीमीटर. मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो क्लोज्ड पाइप है, एक बार फिर से बता दूं, जो क्लोज्ड पाइप है ये है आपका क्लोज्ड पाइप. क्लोज्ड पाइप का जो पहली फ्रीक्वेंसी N1 ये होती है V/4L. अगली फ्रीक्वेंसी जो पैदा होती है N2 ये होती है 3 टाइम्स V/4L. और अगली फ्रीक्वेंसी जो पैदा होती है N3 ये 5 टाइम्स V/4L. और अगली फ्रीक्वेंसी जो पैदा होती है 7 टाइम्स V/4L. इसको हम कहते हैं फंडामेंटल टोन, इसको कहते हैं, बल्कि दोनों में अगर मैं लिख दूं तो इसको कहते हैं, ये ओपन पाइप अगर मैं इधर ले लूं, ओपन पाइप ले लूं, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ये N1 डैश ये होगी V/2L डैश. याद रखें N2 डैश अगली फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स V/2L डैश. अगली फ्रीक्वेंसी N3 डैश इज 3 टाइम्स V अपॉन 2L डैश. अगली फ्रीक्वेंसी N4 डैश इज 1 2 3 4 टाइम्स V अपॉन 2L डैश. याद रहे N1 या N1 डैश कहते हैं फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक, ये क्लोज्ड पाइप का, ये ओपन पाइप का. इसको कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन. N2 या N2 डैश कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, और N3 डैश कहेंगे सेकेंड ओवरटोन, और इसको कहेंगे थर्ड ओवरटोन. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 5 beats per second are produced in vibrating 2 closed organ pipes. 2 closed organ pipes हैं, ये दोनों एक साथ 5 beats पैदा कर रहे हैं. If the ratio of their lengths is 21:20, find the frequencies. फ्रीक्वेंसीज बताइए. देखिए मैंने कहा ये क्लोज्ड पाइप है, ये भी क्लोज्ड पाइप है, कि इसकी पहला टोन फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक N1 इज B अपॉन 4 स्मॉल L, और ये N1 इज V अपॉन 4 कैपिटल L. तो N1 इज V अपॉन 4L एंड यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल ये कैपिटल से डिनोट कर दिया. 5 बीट्स पैदा हो रहे हैं, तो N1 डिफरेंस N1 इज 5. N1 डिफरेंस N1 इज 5, ये दिया हुआ है. बीट्स पैदा हो रहे हैं 5. अच्छा, लेंथ्स का रेशियो है 21:20, 21:20. इसको 21 लिया, इसको 20 लिया मैंने.
नाउ N1 अपान, यहाँ से देखिए N1 अपान N1 दोनों का जो फ्रीक्वेंसी रेशियो, तो V अपान 4L इंटू 4L अपान V, तो कैपिटल L अपान स्मॉल l। और याद रहे कैपिटल L अपान स्मॉल l को हम यहाँ से लिखेंगे 20 अपान 21, 20 अपान 21। N1 अपान N1 इज L बाई L विच इज 20 अपान 21। तो 1 माइनस N1 अपान N1, इसको 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 20 अपान 21। तो N1 माइनस N1 अपान N1 इज 21 माइनस 20 अपान 21। सो 5 अपान N1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस यानी बीट्स जो हैं वो 5 है, तो 5 अपान कैपिटल N1 इज 1 अपान 21। तो N1 इज 105। इससे कैलकुलेट किया, स्मॉल N1 इज 100 हर्ट्ज। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई दोनों क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स की। Two tuning forks A and B vibrating simultaneously are producing 8 beats per second. A is in resonance with a closed organ pipe of length 32 centimeter and B is in resonance with a closed organ pipe of length 33 centimeter. Find the frequencies of the tuning forks. तो हमने माना कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैं, ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैं, क्लोज्ड हैं दोनों, तो स्मॉल एन एंड कैपिटल एल आर द लेंथ्स ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये स्मॉल एल और इसकी लेंथ है कैपिटल एल। और चूंकि इससे मैच कर रहा है एज इन रेजोनेंस विद लेंथ 32 एंड बी इन रेजोनेंस विद लेंथ 33, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क ए स्मॉल एन इज V अपान 4L और फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क बी इज कैपिटल एन इज V अपान 4 कैपिटल L। नंबर ऑफ बीट्स कितने दिए हैं 8, तो ये चीज़ें आपकी दी हुई हैं। और बीट्स कितने पैदा हो रहे हैं 8, तो आप क्या कहोगे कि स्मॉल n माइनस कैपिटल N इज 8, ये दी हुई है कंडीशन। बीट्स कितने पैदा हो रहे हैं 8, तो n क्या है V बाई 4L, 8, V बाई 4 हमने कॉमन लिया तो 1 बाई L माइनस 1 बाई कैपिटल L इज 8। इट इम्प्लाइज दैट B बाई 4 1 अपॉन 32 माइनस 1 अपॉन 33, दिस इज 8। इट इम्प्लाइज दैट V upon 4 33 minus 32 upon 32 into 33 is 8. So V is 32, ये 1 हो गया, तो V is 8 चौकू 32, 32 into 33 ये अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए आपने देखा कि ये वेलोसिटी भी आ गई, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी स्मॉल एन हुआ V बाई 4L। V की जगह मैंने ये लिखा अपान 4L, ये कट्टम पिट्टम 264 हर्ट्ज। उसी तरह कैपिटल N आया V बाई 4L, ये V हमने लिखा अपान 4 इंटू कैपिटल L इज 33, तो इससे आया 256 हर्ट्ज। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थोड़ी सी लैंग्वेज बदली होती है, अगर आप डेटाज लिख लेते हैं, डेटाज देखिए आपने लिख लिए तो आराम से आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोज्ड पाइप एंड एन ओपन पाइप प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली ए साउंड विद 5 बीट्स पर सेकेंड। 5 बीट्स पैदा होते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज L dash 30 centimeter, then find the change in the length of the closed pipe so that both the pipes are in unison. The speed of sound is 330. याद रहे यहाँ पर ये क्लोज्ड पाइप है और ये है ओपन पाइप, ये है ओपन पाइप। देखिए दिया क्या है, 5 बीट्स मिल रहे हैं, तो बीट्स तो 5 हैं। ओपन पाइप की लेंथ L डैश है 30 और स्पीड ऑफ साउंड जो है इट इज 330 मीटर पर सेकेंड। नाउ
फंडामेंटल टोन ऑफ द ओपन पाइप की फंडामेंटल टोन N1 डैश क्या होगी, V/2 L डैश, V की जगह 330/2, L डैश इज 30 सेमी का मतलब 30/100, तो दिस इज 550 हर्ट्ज। तो ओपन पाइप का फंडामेंटल टोन आ गया, फर्स्ट हार्मोनिक आ गया 550। नाउ फंडामेंटल टोन ऑफ द क्लोज्ड पाइप, ये क्या होगा, क्योंकि 5 बीट्स मिल रहे हैं तो N1 होगा N1 डैश प्लस माइनस 5, यानी 550 प्लस माइनस 5, यानी 555 या 545, ये होगा N1 क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल टोन। या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप इज L, देन इट्स फंडामेंटल टोन N1 होता है V/4L। N1 इज V/4L, उल्टा लिखा, V की जगह 330 into 100/4 L, and this is 550, 555 या 545। V/4L जो है या तो होगा 555 या 545, तो L होना चाहिए 330, L होना चाहिए 330 into 100/L into 455 या 4 into 555 या 330 into 100/4 into 545। तो लेंथ आ गई 14.86 सेंटीमीटर या 15.14 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ आ गई, या तो ये होगी या ये होगी। फॉर यूनिसॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड पाइप मस्ट आल्सो बी 550, क्योंकि ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी 550 थी और मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्लोज्ड पाइप की ये भी 550 होनी चाहिए। सपोज फॉर दिस इट्स लेंथ इज टू बी चेंज्ड बाई x, मान लो लेंथ हमने x चेंज कर दी, तो N1 होगा V/4 L प्लस माइनस x, तो 550 इज 330 into 100/4 L प्लस माइनस x या 5, ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया, तो L प्लस माइनस x इज 15, तो L आपका दिया है या तो 14.86 या 15.14। ओवरऑल दोनों कंडीशन में x आ रहा है 0.14 सेंटीमीटर।